नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं एक एचएससी का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड के बारे में। वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड के बारे में बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है। वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड ये होता क्या है, इसके बारे में आज आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि व्हाट इज हेल्थ वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड, मतलब कि वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसकी क्लिक कर लेते हैं। हाँ, आइए देखिए। A workplace health hazard is anything at work that can cause illness, injury or long-term health problems to workers। मतलब कार्यस्थल पर ऐसी कोई भी चीज, स्थिति या गतिविधि जो कर्मचारी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए उसे वर्कप्लेस हेल्थ हजार्ड कहते हैं। ठीक। कोई भी वर्कर अगर वर्क कर रहा है और वर्क के दौरान उसके हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड में आता है। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड। ठीक। कि कितने प्रकार के वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड होते हैं। पहला, फिजिकल हजार्ड, मतलब कि भौतिक खतरे। मतलब आप देखिए, अब फिजिकल hazards are environmental factors that can harm workers without direct contact। भौतिक खतरे वे होते हैं जो वातावरण के कारण नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि नॉइस मतलब शोर, हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, वाइब्रेशन कंपन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, पुअर लाइटिंग की वजह से। ठीक। आइए जानते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे ऊपर। ठीक। हमारे ऊपर क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे। हियरिंग लॉस, अगर वाइब नॉइज़ ज़्यादा है तो हमारा हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। हीट स्ट्रोक, अगर हीट मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो हमें लू लग सकती है। आई स्ट्रेन, आंखों पर दबाव, अगर हम स्ट्रेन देखते हैं मतलब कि जो आपका स्पार्क होता है, स्पार्क जो होता है आपका वेल्डिंग करते वक्त, अगर उसको लगातार हम लोग देखते हैं तो हमारे आई पे दबाव पड़ेगा। ठीक। उसके बाद फैटीग, मतलब थकान भी हो सकती है हमें, अगर लगातार एक ही काम कर रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट तो हमें थकान भी हो सकती है। ठीक। ये उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। वियर ईयर प्लग, हम अगर हाई नॉइज़ वाले एरिया में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे ईयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे, ईयर मफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और यूज़ कूलिंग सिस्टम, ठंडा रखने की व्यवस्था। जैसे कि अगर धूप ज़्यादा हो रही है तो ऐसी जगह वर्क करेंगे जहाँ पे वहाँ पे शेड पड़ा हो, और या तो फिर अगर धूप में ही वर्क करना पड़ रहा है तो टाइम टू टाइम हम रेस्ट लेंगे शेडेड एरिया में। ठीक। उसके बाद गुड लाइटिंग, वहाँ पे रोशनी की अच्छी व्यवस्था रखेंगे, रोशनी की अच्छी व्यवस्था करेंगे। और फिर रेगुलर मेंटेनेंस, डेली हम हर चीज़ का इंस्पेक्शन करेंगे और डेली हम उसको इंस्पेक्ट करके उस पर टैग वर्ड लगाएंगे। ठीक। टैग वर्ड। ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं कि दूसरा वर्क प्लेस हजार्ड क्या होता है। दूसरा होता है केमिकल हजार्ड, मतलब रासायनिक खतरे। इसको आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। यह क्या होता है। केमिकल हजार्ड can are harmful chemicals that enter the body, breathing, swallowing और स्किन कांटेक्ट। हानिकारक रसायन जो सांस, त्वचा या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लीजिए, एसिड, सॉल्वेंट, पेंट, पेस्टिसाइड, कीटनाशक जिसे बोलते हैं, टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस जो हमें सांस लेते वक्त अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो सांस लेने के वक्त ही वो उसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। इससे हमें अफेक्ट क्या क्या होगा उसको देखते हैं। इससे हमें प्रभाव पड़ेगा, हमारी स्किन बर्न, हमारी त्वचा जल सकती है,
पॉइजनिंग, जहर का असर हो सकता है। लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारी हमें लॉन्ग टर्म में हो सकती है। और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हमें हो सकती है। अब आइए देखते हैं कि इसके कंट्रोल मेजर हम इससे कैसे बच सकते हैं। वियर ग्लव्स एंड मास्क, दस्ताने और मास्क को पहनेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन, वहाँ पे अच्छे वातावरण, अच्छे वेंटिलेशन का व्यवस्था करेंगे। सेफ केमिकल स्टोरेज, केमिकल को उसकी जगह अस्थाई और सही तरीके से रखेंगे। रीड एमएचडीएस एचडीएस बिफोर यूज। एमएचडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर एमएचडीएस नहीं दिया है तो उस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल जब तक पूरी तरीके से जान पता नहीं कर लेंगे कि ये कौन सा केमिकल है, तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको हमेशा निगलेक्ट कर देंगे, उसको कभी इस्तेमाल में नहीं लेंगे। ठीक, या तो जब तक कोई एक्सपर्ट हमें बता ना दे कि हाँ इस केमिकल को आप इस इस्तेमाल में ले सकते हैं, तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक। और एमएचडीएस एक टॉपिक है जिसे मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएचडीएस होता क्या है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। उसके आगे देखते हैं, तीसरा वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल में जैविक खतरे। बायोलॉजिकल हजार्ड कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित सूक्ष्मजीव या जीवों से होने वाले खतरे। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके थ्रू जो हमें बीमारी या हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ब्लड कंटामिनेशन। ठीक, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। इससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें फीवर हो जाएगा, हमें एलर्जीज हो जाएगी। ठीक, हमें जैसे कि चुनचुनाहट, खुजलाहट, ऐसी प्रकार की एलर्जी हो जाएगी। कंट्रोल मेजर हम उससे कैसे बच सकते हैं। हैंड वॉश, हम जो भी केमिकल या जो भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद तुरंत हम सोप से हाथ धुलेंगे। वैक्सीनेशन, अगर जैसे किसी भी मेटल के रॉड से या किसी भी चीज़ से हमें कट लग जाता है तो हम तुरंत टीटी का इंजेक्शन लगवा लेंगे, वैक्सीनेशन करवा लेंगे, या तो बूस्टर डोज लगवा लेंगे जो कि 5 to 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ठीक। और टेटनस भी एक अच्छी टॉपिक है जिसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि टेटनस से कौन सी बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करती है और हमें उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, टेटनस कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक। उसके बाद पीपीई का उपयोग करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और यूज़ करेंगे। गुड हाइजीन, वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक, इसीलिए सेफ्टी के फील्ड में हाइजीन बहुत मेंटेन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक। उसके बाद अगली हमारी टॉपिक मतलब अगला हमारा रहेगा चौथे नंबर पे एर्गोनॉमिक हजार्ड। मतलब कि हमारे मांसपेशियों में जो भी खिंचाव या तनाव हो जाते हैं वो एर्गोनॉमिक हजार्ड में आते हैं। एर्गोनॉमिक हजार्ड हैपन व्हेन वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन बॉडी। जब कार्य करने का तरीका या उपकरण शरीर के अनुकूल नहीं होते हैं तो वो एर्गोनॉमिक हजार्ड्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, रॉन्ग लिफ्टिंग, गलत तरीके से वजन उठाना। अगर हम कोई भारी सामान ज़्यादा दूरी से उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें एर्गोनॉमिक हजार्ड हो सकता है। ठीक। और बैड पोस्चर, गलत मुद्रा, जैसे कि हम कोई भी वर्क सही तरीके से सही पोस्चर में नहीं करते हैं तो भी हमारे साथ एर्गोनॉमिक हजार्ड हो सकता है। रिपीटेटिव वर्क, हम बार बार एक ही जगह खड़े होके एक ही मोमेंट पे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह कोई मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना किसी रेस्ट के, तो हम रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं और इसमें भी हमें एर्गोनॉमिक हजार्ड हो सकता है। अब देखिए इसके इफ़ेक्ट, बैक पेन, कमर दर्द होने लगेगा, नेक पेन, गर्दन दर्द होने लगेगी,
मसल इंजरी, मांसपेशियों में चोटें आ सकती हैं, ठीक, खिंचाव तनाव की वजह से। उसके कंट्रोल मेजर क्या है? करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, एडजस्टेबल चेयर्स, हम कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हम स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज को भी करेंगे टाइम टू टाइम, एंड रेस्ट ब्रेक, मतलब कि अगर आप कोई भी वर्क लगातार कर रहे हैं तो थोड़े टाइम रेस्ट करिए, मिनिमम 15 to 30 मिनट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लगातार काम करेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी थकेगी और लॉन्ग टर्म इंजरी होएगी, ठीक। उसके लिए हम टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहेंगे। अगला हमारा वर्क प्लेस हेल्थ हजार्ड है, अगला 5वें नंबर पे है साइकोलॉजिकल हजार्ड, मानो सामाजिक खतरे, ठीक। दिस हजार्ड अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। ये खतरे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वर्क स्ट्रेस, काम का तनाव, हरासमेंट, उत्पीड़न, बुलिंग, धौस, कोई आपको बुली कर रहा है, वो चीज़ भी इसमें आती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना, जैसे कि मैं आपको ऊपर ही बताया हूँ कि अगर हम कोई भी वर्क लगातार करते हैं तो हमें एक और बीमारी हो सकती है, या एक और हमारे साथ हज़ार्ड हो सकता है, स्ट्रेस, ठीक। ज़्यादा तनाव रहेगा तो हमें स्ट्रेस हो सकता है, ठीक। उसके देखिए अफेक्ट, इसके इसके होने से क्या-क्या हमारे साथ खतरे हो सकते हैं। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्ज़ायटी हो सकती है, हमें चिंता हो सकती है, पुअर कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने की शक्ति हमारी कम हो जाएगी। इसके कंट्रोल मेजर्स देखिए, गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संवाद, हम वहाँ पे बातचीत करने का अच्छा तरीका रखेंगे, प्रॉपर वर्क शेड्यूल, उचित कार्य समय, जैसे कि 8 घंटे से 10 घंटे के बीच ही हम वर्क करेंगे, ठीक। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है, लेकिन कोशिश रहे कि हर कंपनी को 8 से 10 घंटे का ही ड्यूटी आवर रखना चाहिए, ठीक। और देखते हैं और क्या है इसमें। इसमें है काउंसलिंग सपोर्ट, पर परामर्श करेंगे इसमें, रेस्पेक्टफुल वर्कप्लेस, सम्मानजनक कार्यस्थल राय, रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ हजार्ड्स, शरीर में प्रवेश के मार्ग रहे, इन्हेलेशन, सांस द्वारा, डस्ट, गैस और स्मोक से बचेंगे, स्किन एब्जॉर्बेशन, त्वचा द्वारा केमिकल से भी हम बचेंगे, सॉरी, इंगेशन, मुंह द्वारा, कॉन्टेमिनेटेड फूड और हैंड, जैसे कि गंदे हाथ से ही हम फूड को ईट करते हैं तो उससे हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है। इंजेक्शन, सुई, कट द्वारा, शार्प ऑब्जेक्ट या नीडल्स के द्वारा हमें कोई कट लग जाता है, उसके थ्रू, ओपन बाउंड के थ्रू हमारे शरीर में तरह तरह के वायरस या बैक्टीरियाज अंदर एंटर करेंगे और हमें लॉन्ग टर्म इंजरी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस हजार्ड, हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। प्रोटेक्ट वर्कर्स हेल्थ, कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है अगर हम इस हजार्ड्स को पहचान के और इस पे हम प्रिकॉशन लगाते हैं तो हम अपने वर्कर्स को और वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस, दुर्घटनाओं और बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ता है। इम्प्रूव कंपनी रेपुटेशन, कंपनी की छवि बेहतर होती है। फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनों का पालन होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं और आगे क्या है। बस आज की टॉपिक इतनी ही थी, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस वीडियो में ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से क्लेरिफिकेशन दे दूँगा। और उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।